नमस्कार दोस्तों। आप सभी को मीके सिंह का दिल से डीप ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अनकाउंटेबल थैंक यू उन सभी गुरुजनों को जिनसे मैंने आज तक जो कुछ भी सीखा है। और आप सभी को जो जूम में ज्वाइन हुए हैं और जो यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे उनको भी दिल से डीप ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और जिन्हें कहना रह गया उन्हें भी। आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग 9वें दिन में ही हैं। वैसे तो 11 डेज हो गया है, लेकिन 2 दिन से मैं क्लास ले नहीं पा रही थी। मेरे यहाँ बिजली का कुछ प्रॉब्लम आ गया था, तो लाइट थी ही नहीं 2 दिन तक। तो इंटरनेट, लाइट नहीं तो इंटरनेट नहीं, इसलिए क्लास नहीं हो पाई। तो इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और इस ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस में जोड़िए, ताकि वो भी अपने जीवन में हर एक तरह की, हर एक एरिया में, हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, बिजनेस, जॉब, कुछ भी एरिया है, हर एक एरिया में आप देखेंगे कि ग्रोथ इससे होगा और हर एक एरिया में आप लोग जादू कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोगों के पास साथ। 9वां दिन है और आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे धन के चुंबक का। केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। डाइट्रिच बोनहावर, लुथेरियन संप्रदाय, मुझे नहीं पता कौन है, लुथेरियन संप्रदाय के ये पादरी थे। केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी। यह आपके पूरे जीवन का स्वर्णिम नियम है, चाहे वह आपका हो, आपका स्वास्थ्य हो या नौकरी, संबंध या धन। आपके पास जितना भी धन है, चाहे वह आपका स्वास्थ्य, जितना भी आपके पास धन हो, आपके पास जितना भी धन हो, चाहे आपके पास कम ही क्यों ना हो, मतलब जितना भी ज्यादा धन हो या एकदम थोड़ा सा ही धन क्यों ना हो, कितना भी कम हो, उसके लिए आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी। और आप धन के बारे में जितनी ज्यादा शिकायत करते हैं, आप उतना ही ज्यादा गरीब बनेंगे। धन से रिलेटेड हम लोग जब भी कोई भी शिकायत करते हैं, वैसे तो देखा जाए तो धन ही नहीं, किसी भी चीज के प्रति अगर हम शिकायत करते हैं तो वह हमें और कमी की तरफ ले जाता है। चाहे अगर रिलेशनशिप में हम कर रहे हैं शिकायत, तो हमारे रिलेशनशिप में कमी आएगा। अगर आप हेल्थ के बारे में शिकायत कर रहे हैं तो आपके हेल्थ में कमी आती जाए, मतलब डाउन होते जाएंगे आप, कुछ ना कुछ बीमार रहेंगे, अच्छा फील नहीं होगा। इसी तरह धन के बारे में भी अगर हम लोग शिकायत करते हैं, हमेशा कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं, तो ये भी हमें गरीबी की तरफ ही ले जाएगी। आज का जादुई अभ्यास लोगों को धन संबंधी शिकायतों के एक बड़े कारण को कृतज्ञता कार्य में बदल देता है, जिसमें आपकी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने की दोगुनी शक्ति है। आप दरअसल एक शिकायत को कम कर रहे हैं जो गरीब बनाती है, और इसकी जगह आप कृतज्ञता सीख रहे हैं, जो दौलत को जादू के पास लाती है। देखिए, अगर आप शिकायत कम कर रहे हैं, तो जो आपको गरीब बनाने वाली एनर्जी थी, उसको आप कम कर रहे हैं। तो मान लीजिए इतनी एनर्जी थी और धीरे धीरे आप कृतज्ञता से उसको कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, तो क्या होगा, एक दिन आके पूरी तरह से वो कम हो जाएगा। तो तब आप क्या करेंगे? तब इसकी जगह आप कृतज्ञता रख रहे हैं, कृतज्ञता रख रहे हैं, जो दौलत को जादू के साथ आपके पास एकदम ऐसे लाएगी कि आपको लगेगा कि सच में जिंदगी में जादू हो रहा है। अधिकतर लोगों को यही लगता है कि वे धन संबंधी शिकायतें करते हैं, लेकिन यदि उनके जीवन में धन की कमी है तो वो अनजाने में धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। असल में शिकायत करना वैचारिक होता है और शाब्दिक भी। ऐसे हम लोग कहते हैं बात 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 में कि कम है तो कम नहीं कहेंगे, कम है तो मैं कैसे ज्यादा कह सकती हूँ, कम है तो ज्यादा कैसे कह सकते हैं। तो इसलिए ये क्या है ना, हम लोगों को लगता है कि ये नेचुरल है, लेकिन ये नेचुरल नहीं है, वैचारिक और शाब्दिक भी है। हालांकि अधिकतर लोग
अपने मन में कई विचारों के बारे में जागरूक नहीं होते। धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत नकारात्मक, ईर्ष्यालु और चिंतातुर विचार या शब्द सचमुच गरीबी का सृजन कर देता है। और जाहिर है सबसे बड़ी शिकायतें मन में तब आती है जब पैसा देने या भुगतान करने की बारी आती है। देखिए इसमें लिखा हुआ है क्योंकि ईर्ष्यालु चिंतातुर, कुछ भी अगर आप ईर्ष्या के साथ कि अरे मेरे पड़ोसी के पास ज्यादा है, या कई बार होता है भाई बहन के पास भी आप ज्यादा एलिजिबल हैं, आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपके भाई कम पढ़े लिखे हैं और कम उनकी क्वालिफिकेशन और क्वालिटी भी कम है, लेकिन वो पैसा ज्यादा कमा रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ये बार बार लगेगा, मैं मुझ में सब कुछ ज्यादा है लेकिन पैसे वो क्यों ज्यादा कमा रहा है, मुझ में हर एक चीज ज्यादा है, उनके पास पैसे। तो ये थोड़ा सा जलन की जो भावना हो जाती है, तो ये भी आपके पास पैसे को, पैसे ही नहीं, हर एक चीज ऐसे अगर आप करते रहेंगे तो आपके रिश्ते भी फिर कम होते जाएंगे। पैसे तो कम होते ही जाएंगे, रिश्ते भी कम होते जाएंगे, और पैसे नहीं आएंगे फिर रिश्ते भी नहीं आएंगे। तो जिस जिस एरिया को, ये सारे एरिया को फिर कवर कर, हर एक चीज एक चैन की तरह है। ये आप सोचेंगे कि सिर्फ मैं पैसे के लिए उसके बारे में बोल रहा था, तो उसके साथ साथ आपके पैसे तो जा ही रहे हैं, साथ साथ रिश्ते भी जाएंगे। उसके बाद अब अगर ये दोनों चले गए आपके पास तो आपका हेल्थ भी चला जाएगा, फिर और उसमें पैसे खर्चे होंगे, फिर से पैसे चले जाएंगे। तो सब कुछ एक दूसरे पे ना, बिल्कुल कहते हैं ना सर्कल की तरह घूम फिर के हमको वहीं आना है। तो इसलिए सबसे अच्छा कहा जाता है कि अपने विचारों को देखिए, मेरा विचार कौन सा है, क्या वो विचार जिस समय आपको है उस समय आपको खुशी फील करा रहा है या थोड़ा डाउन फील कर रहे हैं आप। अगर आप डाउन हो रहे हैं तो तुरंत इमीडिएट, कुछ नहीं आपको बन रहा है, किसी मोडालिटी को नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, तो इंस्टेंट कैंसिल 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 कीजिए, या फिर कट 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 कीजिए कि वो विचार आपके पास से डिलीवर ना हो, यूनिवर्स में नहीं जाए। अगर 3 से 5 सेकंड के अंदर आप अपने विचार को कट कट या कैंसिल कैंसिल कर देते हैं तो यूनिवर्स में जाने से वो चीजें रुक जाती हैं। तो आप जरूर ये प्रैक्टिस करें। ये मैं बहुत बताती हूँ हमेशा कि अगर आप अपने विचारों को ही देखने लगेंगे तो आधी से ज्यादा परेशानियां आपकी समाप्त हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, बिल की भुगतान को देने में भी हम अपने को लगता है अरे इतना बिल हो गया, इतना बिल हो गया, इतना बिल हो गया, वो सही बात है। हो सकता है आपका बजट ना हो और बजट से ज्यादा बिल हो गया, लेकिन आपको देना तो है। हंस के दीजिए या रो के दीजिए, देना तो पड़ेगा ही, तो क्यों ना हम हंस के दें। मेन कहना यही है कि जब आपको देना ही है तो आप हंस के दीजिए। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो बिल्कुल बिल चुकाना सबसे मुश्किल चीजों में से एक हो सकता है। देखिए जैसे भी मैंने आप लोगों को कहा था कि ये मुश्किल हो सकता है, ये कोई ये नहीं है कि हाँ मेरे पास पैसा नहीं है, 1 रुपया नहीं है और 1 लाख रुपया मेरे पास आ रहा है मैं खुशी से बोल सकती हूँ। ये थोड़ा आसान नहीं है, मुश्किल तो है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आप बोल पाएंगे, और बोलेंगे तो आपके पास आ भी जाएगा। ऐसा लग सकता है कि बिलों की धारा हमारे पास मौजूद धन की बहुत बड़ी है, लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं तो दरअसल धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं, और शिकायत करने से आप गरीब ही बने रहेंगे। और शिकायत करेंगे तो शिकायत में ये नहीं होगा कि आपका धन कहीं से बढ़ेगा या कोई आपको देगा, या आपको बिल नहीं चुकाना होगा, बिल तो आपको चुकाना ही है, तो आप खुशी खुशी चुकाइए। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आप सामान्य तौर पर आखिरी चीज करेंगे वह है अपने बिलों के लिए कृतज्ञ होना। बहरहाल जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होता है। समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधी चीजों के लिए कृतज्ञ होना चाहिए, और अपने बिलों पर नाक भाव भी सिकोड़ना कृतज्ञता की श्रेणी में नहीं आता है। आपको अपना, आपको ठीक इसका उल्टा करना होगा, यानी उन सेवाओं या उन चीजों के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो आपको बिल देने वाले लोगों से मिली है।
यह बहुत ही आसान काम है, लेकिन इसका आपके जीवन में मौजूद धन पे बहुत जबरदस्त असर होता है। आप वाकई धन के चुंबक बन जाएंगे अगर आप जैसे जैसे अभी बताया जा रहा है वैसे वैसे प्रैक्टिस करेंगे तो। यदि आप किसी बिल के लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं, तो इस बारे में करें उस सेवा या वस्तु से आपको कितना लाभ हुआ। यदि एक मकान का किराए या होम लोन भुगतान करना है, तो इसके बारे में कृतज्ञ हो। आपके पास एक घर है और आप उसमें रह रहे हैं। क्या होता है, यदि घर में रह पाने का इकलौता तरीका यह होता है कि आप पहले पैसे बचाएं और उसका नकद भुगतान करें। क्या होता है, यदि उधार देने वाली संस्थाएं न होती तो किराए पर रहने के लिए कोई मकान नहीं होता। यदि ऐसी स्थिति में हम में से अधिकतर लोग सड़क पर रह रहे होते। यदि इसलिए उधार देने वाली संस्थाओं या अपने मकान मालिक के प्रति कृतज्ञ हूँ, क्योंकि उन्होंने यह संभव बनाया कि आप मकान या अपार्टमेंट में रहें। अगर आप रेंट ही दे रहे हैं तो आप ये सोचिए, 5,000 रेंट दे रहे हैं, 10,000, ये 20, 50, इतना रेंट दे रहे हैं, सिर्फ 1,000। और घर बनाने में उनके 50,000 शायद लगा हो, 60 लाख, सॉरी, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख लगा हो। घर जो बनाया है उनको तो आपसे ज्यादा लगा, और वो आपको दे रहे हैं, तो आपका काम तो 50,000 में ही बन रहा है ना। 20,000 रेंट दे रहे हैं तो 20,000 में ही बन रहा है। 10,000 दे रहे हैं तो 10,000 में ही बन रहा है। और आपको 1 महीने के बाद रह लेते हैं, 1 महीने के बाद पैसे देने होते हैं। उन्होंने तो उतने पैसे लगा दिए हैं ना पहले अपने पास से, तो वो खाली हो गए। तो हमेशा उनके लिए भी कृतज्ञ रहिए कि उन्होंने आपको रेंट पे घर दिया। आप पे कर रहे हैं तो पे की सर्विस भी तो ले रहे हैं। और उन्होंने इतने सुंदर मकान में आपको रहने का मौका दिया। क्या पता आपके पास उतना पैसा अभी ना हो, लेकिन फिर भी आप रेंट के जरिए आप बहुत सुंदर मकान में रह सकते हैं। यदि आप गैस या बिजली बिल का भुगतान कर रहे हैं तो स्वयं को मिलने वाली गर्मी या ठंडक के बारे में सोचें। अभी मुझे पता चल रहा था 2 दिन की इतनी गर्मी, और 2 दिन मेरे घर में लाइट नहीं था। समझ सोचिए कितना मुझे लग रहा होगा, या कितना मैं परेशान हो रही होंगी। नो इंटरनेट, नो पंखा, नो एसी, कुछ चीज नहीं। इतनी गर्मी में 50 डिग्री टेम्परेचर है, उसके बावजूद कैसे लग रहा था। तो जैसे लाइन आया तो लाइन के लिए, बिजली के लिए तो एकदम मैं दिल से कृतज्ञ हूँ, बहुत ज्यादा। और इसके बिल के लिए आपके पास पैसे हैं और पैसे नहीं हैं तो थोड़ा कम में करेंगे, लेकिन धीरे धीरे इधर उधर से कहीं ना कहीं से मैनेज हो जाएगा। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप बस शिकायत कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, तो उससे तो मैनेज नहीं होगा। लेकिन आप कृतज्ञता शो करेंगे तो हो सकता है कोई आपको दे दे। कोई बोले कि अच्छा नेक्स्ट मंथ दे दीजिएगा। कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है जब आप कृतज्ञता शो करते हैं। लेकिन बस रोना 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 करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जो अच्छा आ रहा है वो भी चला जाएगा, क्योंकि डे फर्स्ट में ही हम लोग ने सीखा था कि कृतज्ञता अगर शो करेंगे, जो शो करता है उसको और दिया जाता है, और जिस जो कृतज्ञता शो नहीं करता है उसके पास जो है वो भी वापस उससे ले लिया जाएगा। ठीक है। तो स्वयं को मिलने वाले गर्मी या ठंडक के बारे में सोचे। ठंडी में भी देखिए रूम हीटर हम लोग जलाते हैं तो कितना अच्छा फील होता है। और गर्मी के फव्वारे तथा हर उस उपकरण के बारे में भी जिसका आप उस सेवा की बदौलत इस्तेमाल कर पाए। यदि आप फोन, इंटरनेट बिल का भुगतान कर रहे हैं, तो कल्पना करें कि अगर आपको हर व्यक्ति से बातचीत करने के लिए लंबी दूरियां तय करनी होती तो जीवन कितना मुश्किल होता। एक दिन में ही मुझे पता चल गया था कि कितना मुश्किल होता। फोन भी मेरा चार्ज तक नहीं था। इस बारे में सोचे कि आप फोन या कंप्यूटर के बदौलत कितनी बार परिजनों या मित्रों से बात कर पाते हैं, ईमेल भेज पाते हैं, या अपने सर्विस प्रोवाइडर की बदौलत इंटरनेट से तुरंत जानकारी पा सकते हैं। ये सारी उल्लेखनीय सेवाएं आपकी उंगलियों पर है। इसके लिए कृतज्ञ हो, और हाँ, इस बात के लिए भी कृतज्ञ हो कि कंपनियां आप पर भरोसा करती है कि आपके भुगतान करने से पहले ही वो सेवाएं दे प्रदान करती है। हम लोग पहले बिजली जला लेते हैं, फिर बिल आता है।
तो इतना तो कंपनी हम पे ट्रस्ट कर रही है और हमको बिजली दे रही है। दूध भी हम लोग 1 महीने खा लेते हैं, फिर उसका बिल चुकाते हैं। तो रूम रेंट पे भी हम लोग रह लिए, फिर देते हैं उसको रेंट। तो आप पे कोई भरोसा कर रहा है तो उसके लिए भी आप धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड शो कीजिए और कृतज्ञ रहिए। जब से मैंने कृतज्ञता की अनूठी शक्ति को महसूस किया, तब से कोई भी बिल चुकाते समय मैं उस पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ लिख देती हूँ। एक बिल नहीं छोड़ती हूँ, एक भी बिल नहीं छोड़ती है लेखिका जिस पे वो धन्यवाद नहीं लिखे। और जब से मैंने भी ये बुक रीड किया है, तब से मैं भी हर एक चीज में, लिखना तो कभी हो पाता है या नहीं हो पाता है, लेकिन कुछ भी चीज करने से पहले मैं, कुछ भी मुझे मिला है उसके लिए मैं धन्यवाद जरूर करती हूँ। उस पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ लिख देती हूँ और एक भी बिल नहीं छूटती है। शुरुआत में मेरे पास बिल चुकाने के पैसे नहीं होते थे, तब भी मैं कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती थी और बिल के पीछे लिख देती थी, पैसे के लिए धन्यवाद। फिर जब मेरे पास उसे चुकाने के पैसे आ जाते थे, तो मैं यह जोड़ देती थी कि भुगतान धन्यवाद भुगतान हो गया। पहले सिर्फ धन्यवाद लिखिए और जब बिल पे कर दिए तो लिखिए कि पे हो गया। आज आप यही करने जा रहे हैं। जो बिल अब तक आपने नहीं चुका पाए हैं, उन्हें लें और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उस पर लिख दें, धन के लिए धन्यवाद। फिर बिल चुकाने के पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करें, चाहे आपके पास पैसे हो या ना हो। पैसे हो तब तो धन्यवाद कह रहे हैं, वो आसान है, लेकिन आपके पास नहीं है उसके बावजूद भी आपको कहना है। यदि आप अपने अधिकतर बिल ऑनलाइन पाते या चुकाते हैं, तो ऑनलाइन बिल मिलने पर उसे अपने ईमेल या ईमेल पर फॉरवर्ड करें और विषय वाले स्थान पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दें, पैसे के लिए धन्यवाद। बड़ा सा अक्षर बुक में भी लिखी हुई है लेखिका ने। अब अतीत में चुकाए गए 10 बिलों को खोजें और हर एक के सामने जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिखें। जब आप हर भुगतान किए हुए बिल पर इस पर यह इबारत लिखे तो अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसा था। आप भुगतान किए हुए बिलों के लिए जितनी अधिक कृतज्ञता का दोहन करेंगे, उतना ही जादुई धन से आपकी ओर चुंबक की तरह खींचा हुआ आने लगेगा। आप 10 बिल, देखिए क्या करना है आपको, 10 बिल खोजना है कि आपने अभी तक जो 10 बिल कहीं पे भी पे किए, चाहे वो आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए वहां पे किए, बिजली का बिल है, मोबाइल रिचार्ज का बिल है, इंटरनेट का बिल है, या आपके दूध का बिल है, रेंट का बिल है, आपकी गैस का बिल है, कोई भी चीज हो सकता है। बिजली बिल तो शायद मैंने बोल दिया है। कोई भी चीज जो सर्विस आप लिए हैं या फिर आपने कार खरीदा है, कार के सर्विसिंग का है, कार का बिल है, उसको जितना ज्यादा आप थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, जो भी आपकी भाषा है उसमें कहेंगे, तो देखेंगे कि धन धीरे 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 आपके पास आता चला जाएगा। आज के बाद से यह नियमित आदत डालें कि जब आप किसी बिल का भुगतान करें, तो उस बेहतरीन सेवा के लिए संक्षिप्तता से सोचें, डिटेल में सोचें। कोई भी बिल अगर आप भुगतान कर रहे हैं, उसमें डिटेल से सोचिए और लिखिए कि आप एक, मान लीजिए आपने एक बिजली का बिल पे किया, उसमें डिटेल से लिखिए कहाँ कहाँ आप कृतज्ञता शो कर सकते हैं। उस, यहाँ क्या बोला गया, संक्षिप्तता से सोचे और उस बिल से मिली उस बिल पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दे, लिख भी दीजिए। और ज्यादा से ज्यादा लिखना ही नहीं है, बोलना ही नहीं है, आपको फील करके बोलना है। यदि आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं है, तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और पैसे के लिए धन्यवाद बोलिए कि मेरे पास बिल चुकाने के पैसे आ गए हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। मेरे पास ये खरीदने के पैसे आ गए, इसके लिए दिल से धन्यवाद। लिखें तथा महसूस करें मानो आप धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं कि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है।
आपको महसूस करना होगा ऐसा। जिस धन को आपने भुगतान कर दिया उसके प्रति भी आपको कृतज्ञता महसूस करनी है। करने से अधिक धन का मिलना सुनिश्चित हो जाएगा। अगर आपके पास पैसे हैं, आपने बिल चुका दिया, उसके बाद भी कि चलो मेरे पास पैसे थे, मैंने बिल चुका दिया, मैंने बिल चुका दिया, अगर आप इस तरह सोचेंगे तो आपके पास और पैसे आएंगे और पैसे आएंगे और पैसे आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे। कृतज्ञता कृतज्ञता आपके धन से जुड़े चुंबकीय स्वर्णिम धागे जैसी होती है। इसलिए इसलिए आप पैसों का भुगतान करते हैं तो पैसा पैसा आपकी ओर लौट आता है। कई बार समान मात्रा में, कई बार 10 गुना, और कई बार तो 100 गुना भी। अगर आप इस तरह कृतज्ञता शो करते रहेंगे तो आपके पास 10 गुना, 100 गुना, 50 गुना, 1000 गुना पैसे जो है आपके पास लौट के आते जाएगा। तो पैसा आपकी ओर लौट के आते ही जाएगा। कई बार समान मात्रा में, तो देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है कई बार 10 गुना तो कई बार 100 गुना भी। वैसे आप जो समृद्धि पाते हैं वह इस बात से तय होता है कि आप कितना अधिक धन देते हैं, बल्कि इस बात से तय होता है कि आप कितनी अधिक कृतज्ञता से देते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपने बिल 500 का पे किया, 5000 का पे किया, 5 लाख का पे किया। ये मैटर करता है कि आप कितने खुश होके बिल पे किए, कितने कृतज्ञता के साथ पे किए कि अरे मेरे पास तो ये था, मेरे पास तो इतने पैसे थे, तो इसलिए मैंने ये बिल पे किया। वैसे आप जो समृद्धि पाते हैं वह इस बात से तय होती है कि आप कितना अधिक धन देते हैं। इससे नहीं, बल्कि इस बात से तय होती है कि कितनी अधिक कृतज्ञता से देते हैं। $50 का बिल चुकाते समय भी आप इतनी अधिक कृतज्ञता रख सकते हैं कि आपको बदले में सैकड़ों डॉलर मिल जाए। जितना ज्यादा कृतज्ञता रहेंगे, मान लीजिए आपने $50 का बिल चुकाया, फिर भी अगर बहुत ज्यादा कृतज्ञता के साथ चुकाएंगे बिल को, तो आशा है कि फ्यूचर में आपको जो है सैकड़ों डॉलर मिल सकता है। अब इसका प्रैक्टिस हम लोग कैसे करेंगे, जादुई अभ्यास का। धन का चुंबक, अपनी 10 नियामतें जैसे रोज गिन रहे हैं हम लोग, उसको गिनना है। और जो आपको सबसे ज्यादा खुशी देने वाली है वो स्टोन के साथ भी करना है, और लिखने में भी जब आप लोग लिखे तो सबसे जो ज्यादा खुशी देने वाली है, क्योंकि अगर आप हम सबसे ज्यादा खुशी देने वाली चीजों को पहले लिखेंगे तो वो इधर वाली जो थोड़ी कम खुशी देने वाली भी चीज होगी, या कई बार दुख देने वाली भी चीज में से हमको निकालना होगा कि ग्रेटिट्यूड शो करना है, धन्यवाद लिखना है, तो वो आसान हो जाएगा आपके लिए। इसलिए सबसे ज्यादा जो चीजें दिन भर में अच्छी हुई, सबसे पहले नंबर पे उसको रखिए। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आपके पास जो भी बिना चुकाए बिल हो उसे लेकर कृतज्ञता की शक्ति का इस्तेमाल करें, और हर एक के सामने जो भी बिल है उसके सामने लिख दे धन के लिए धन्यवाद। चाहे आपके पास पैसा हो नहीं हो, नो मैटर, कि आपको बिल चुकाना नहीं है और आपने लिख दिया, ऐसा नहीं सोचना है। आपके पास धन हो या ना हो, बिल चुकाने लायक पैसा होने के लिए कृतज्ञता महसूस करें। और आप ऐसा फील कर सकते हैं, या उस बिल को आप हाथ में भी ले सकते हैं, और मेरा बिल चुक गया है इसके लिए धन्यवाद। मेरे पास इतने, जितने मान लीजिए 5,000 का आपका बिल है या 50,000 का, थैंक यू यूनिवर्स मेरा बिल चुकाने के लिए, थैंक यू यूनिवर्स मेरा इतने का बिल चुक गया है, इतना बिल मैंने पे कर दिया है, इसके लिए थैंक यू, वाह वाह। ऐसे अपनी जितने ज्यादा खुशी से फील करके करेंगे उतना ज्यादा आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। आपने अतीत में जो 10 बिल चुकाए हैं, अभी तक आप जितने भी बड़े हों, आपने बहुत सारे पैसे तो जरूर खर्चे होंगे, बहुत जगह बिल चुकाया होगा। तो 10 जहाँ पे बिल चुकाए हैं उन सबके सामने, अब बाय द वे वो बिल हो सकता है कि आपके पास नहीं हो, लेकिन अगर मान लीजिए 5 दिन पहले आप रेस्टोरेंट खाना खाने गए थे और वहां पे आपने बिल चुकाया, तो वहां का बिल हो सकता है आपने रखा हो सकता है आपने नहीं रखा हो, लेकिन नहीं भी है तो आप फील कीजिए कि वाह, मैं रेस्टोरेंट गया और वहां पे जो भी खाना खाया उसके चुकाने के लिए मेरे पास पैसे थे, वाह मैंने पैसे चुकाए।
और मैं रेस्टोरेंट में जाके खाना खा के भी आ पाया और जिसको भी साथ में ले गए उनको भी खिला पाया। तो ये आपको 10 बिल इस तरह चेक करने हैं और उनको भी लिखना है। और धन्यवाद भुगतान किया, इसमें लिखना है, लिखा हुआ है भुगतान किया, तो आपने ये भी लिख सकते हैं पे किया या जो भी आपकी भाषा है उसमें। सचमुच कृतज्ञता महसूस करें, आपके बिल को चुकाने के लिए पैसे थे और पैसे नहीं है, दोनों चीज के लिए आप कृतज्ञता शो कीजिए। अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं तो भी आप कृतज्ञता शो कीजिए, तो आपके पास पैसे आ जाएंगे, वो बिल आपका चुक जाएगा। और आज रात सोने से पहले जरूर कृतज्ञता की वो आपको स्टोन लेनी है और सबसे अच्छी जो बातें आपके साथ हुई है उसको पहले लिखना है या बोलना है। अगर लिख के भी आप करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर आप बोल के ही करते हैं तो सबसे अच्छी जो बातें हुई है उसको पहले हाथ में पत्थर रख के बोलना है। उसके बाद 10 और जो खुशी वाली चीजें आपकी हुई है, हो सकता है कभी कभी बुरी चीजें भी हो जाती है, तो आप जो आपको पसंद नहीं हो बिल्कुल, तो वैसी चीजें भी अगर आपके साथ हुई है तो उसके लिए भी एक दो तो कुछ अच्छी चीजें हुई ही होगी जो कृतज्ञता आपको दे और कुछ अच्छा उसमें से आप निकाल पाए, तो उसके लिए भी आप धन्यवाद धन्यवाद कह सकते हैं। तो आज की प्रैक्टिस तो यहीं पे समाप्त होती है। अब 10वें दिन की प्रैक्टिस में हम लोग कल ज्वाइन होंगे। हर एक पर जादू का छिड़काव करेंगे। 10वें के दिन में हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इसी के साथ ये प्रैक्टिस आज की यहीं समाप्त होती है। तो शेयरिंग स्क्रीन स्टॉप कर देती हूँ मैं। हम्म, ठीक है। आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बोल सकते हैं, और नहीं तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे और मिलेंगे दूसरे दिन की कल की प्रैक्टिस में। कल हमारा 10वां दिन रहेगा। 2 दिन हम लोग थोड़ा पीछे हो गए हैं, लेकिन कोई नहीं, प्रैक्टिस स्टार्ट फिर से करेंगे, पीछे होने से कुछ नहीं होता है। तो मिलेंगे कल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में भी डाल सकते हैं, ग्रुप में भी डाल सकते हैं। और प्रैक्टिस जरूर करें, और हर एक एरिया में, और मनी के एरिया में तो जरूर, आपके पास पैसे हैं पैसे नहीं है, दोनों ही कंडीशन में आपको प्रैक्टिस करना है। किसका? धन्यवाद का। अगर आप बोलेंगे कि धन्यवाद मुझे पैसे देने के लिए, मुझे मेरे पास पैसे आ गए, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं से आपके पास आपके बिल चुकाने के लिए पैसे जरूर यूनिवर्स भेजेगा, जरूर आपके पास आएंगे। और ये जो भी प्रैक्टिस किया है उन सबको मिला है, तो आपको भी जरूर मिलेगा। तो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। ओम नमः शिवाय।